प्रदेश मंत्री नैन्सी अटल ने हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ते नशे, विशेष रूप से चिट्टे की लत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने शुरुआत से ही इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने नशे के खिलाफ अभिनिवृत्ति नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। 28 फरवरी से 10 मार्च तक ज्ञापन, जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पर्चा वितरण और पोस्टर अभियान चलाए जाएंगे। परिषद ने सरकार से नशा माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे कुछ क्षेत्र है जो चिट्टे की चपेट में है। कहीं तो एक युवा ग्राउंड जाता है, ग्राउंड में खेलता है, ग्राउंड की गतिविधियां करता है। इसी के साथ जब से डिजिटल इंडिया बना, डिजिटल इंडिया जब से फोन का इस्तेमाल शुरू, जो युवा हमारा नशे के कारण इतना ग्रस्त हो रहा है, घर परिवार उजड़ रहे हैं, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं। एक महिला अपना एक जवान पुत्र खो देती है, एक जो छोटा बच्चा है वो अपना पिता खो देता है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई में दिक्कत आती है, उसका जो जीवन है वो कठोर हो जाता है। इसके कारण जो चिट्टा है, जो चिट्टा अपनी जड़ें पसार रहा है, इसके कारण जो आज हमने प्रेस वार्ता रखी है, जो हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ता नशा है, जो नशा हो रहा है, एक बहुत चिंता का विषय है। अगर मैं बात करूं, नशा एक ऐसी बुराई है जो युवा वर्ग को की क्षमता और नैतिकता और अनेक उज्जवल भविष्य को निगल रही है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये समस्या बल्कि इतना प्रभाव समाज और राष्ट्र के विकास पर डाल रही है। नशा एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देती है। अगर मैं बात करूं पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा केस बढ़े, जो कि हमने एक शोध के माध्यम से हमने एक समिति बनाई थी। उसमें जो शोध करके हमने निकाला कि साल 2015 में 622 मामले हिमाचल प्रदेश में नशे के चिट्टे के खिलाफ पाए गए। अगर मैं बात करूं 2016 की, 2016 में 929 मामले इस चिट्टे के हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। ये ग्राफ जो हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो ऐसे मामले हैं जो हमारे सामने भी नहीं आते। अगर मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में 1110 मामले पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2019 की, 2019 में 1345 मामले हमारे समक्ष आते हैं। अगर मैं बात करूं 2022 और 13 के ग्राफ की, तो ये मामले बढ़कर 2000 के पार हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2024 में 2515 मामले, जो पिछला वर्ष हमारा रहा है उसमें 2515 मामले इसमें पाए जाते हैं, जिसमें 112 महिलाएं और 2 विदेशी लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं इन 13 महीनों के अंतराल की, जो एक NDPS के करीब ये जो जानकारी हमें मिली है, इसमें 1943 चिट्टे के मामले इस प्रदेश में पाए गए हैं। इन मामलों में लगभग 2880 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 में 10.18 किलो चिट्टा इस प्रदेश में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं 2015 की, 2015 में 12.5 किलो चिट्टा इस प्रदेश में पकड़ा जाता है। सोचने का विषय ये है कि ये चिट्टा आ कहां से रहा है। ये चिट्टा जो इस प्रदेश में अपनी जड़ें पसार रहा है, ये इस प्रदेश में आ कहां से रहा है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक भूमि है। हम पर्यटक जैसे इसमें आना जाना भी काफी होता है, तो वहां से भी कुछ मामले हमारे समक्ष आते हैं। और ऐसे ही अगर बात की जाए नशाखोरी, विभिन्न समस्याओं के मामले जो हमारे समक्ष आते हैं। चिट्टा तो एक बहुत बड़ी बीमारी है इस प्रदेश में। इसके लिए एक अफीम, भांग और शराब, ये भी इन्होंने भी प्रदेश को नशाखोरी के मामलों को कोई भी कसर नहीं छोड़ी है प्रदेश को बदनाम करने की। अगर मैं बात करूं नशे में युवा पड़ता क्यों है, नशे में युवा या तो वो मानसिक तौर से तनाव में होता है, या फिर उसको बोलते हैं कि अगर वो फैमिली से दूर
हो जाता है, हम बोलते हैं कि इसमें फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। अगर फैमिली उनसे रोज संवाद करेगी, पूछेगी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे जो मामले हैं वो कम हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने किसी से बात करनी है, बात करते हैं तो उसकी आधी समस्याएं, अगर वो हमसे खुल के बात करते हैं, आधी समस्याएं उसकी सुलझ जाती है। तो अगर हम अपने परिवार में बैठे और उनसे संवाद करें तो आधी समस्याएं हमारी ऐसे ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो पुलिस द्वारा नशा तस्करियों को पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा जो नशा तस्करी और नशाखोरी है, इसके मामले की रिपोर्ट तो हमें मिलती भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस पर है कि ये जो नशे हम पकड़ तो रहे हैं, लेकिन कई मामले जो हमारे समक्ष भी नहीं आते, विलुप्त हो जाते हैं। हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है कि मतलब ये मामले कहाँ हो गए हैं ऐसे गुम, तो इस पे भी हमें सोचने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं नशा खोरियों के, ऐसे प्रदेश में बढ़ता बेरोजगार, प्रदेश में जो शिक्षा का अभाव, ये भी इसमें भी इसके कारण बड़ी ज्यादा कमी पाई जा रही है। तो हम देखते हैं कि ये प्रदेश में जो ये चिट्टे ने पूरी तरह से जड़ें पसार ली है, इसके विषय में आज ये जो प्रेस वार्ता है, तो इसके विषय में ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक विषयों में भी अपनी जिम्मेदारी हमेशा से ही उठाता आया है। शिक्षा के स्तर पे तो विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही तत्पर रहता है, लेकिन समाज का जिम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते एक जो चिंता का विषय पूरे प्रदेश में चिट्टे के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही अपने प्रस्तावों में, अपने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमेशा से ही आवाज उठाता आया है। हमारी जैसे ही कोई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हो गई, हमारी कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें जो नशे की जो समस्या है उस पे विद्यार्थी परिषद हमेशा बात करता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रदेश है, प्रदेश का युवा है, जो हमारी आवाज है, अगर वो ही खोखली होगी तो प्रदेश चलाना आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा।